नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि BPSC की परीक्षा के द्वारा 1 to 5th तक के शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें B.Ed और D.LED के अभ्यर्थियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। जिनका कि C.TET का पेपर 1 to 5th के लिए क्लियर हुआ था, वैसे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी की और तैयारी के बाद अपनी परीक्षा से काफ़ी संतुष्ट थे और उम्मीद थी कि वे 1 to 5th तक के शिक्षक बन करके अपनी सेवा को आगे विस्तार करेंगे। परंतु इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला आया जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि जो B.Ed के डिग्रीधारी हैं उन्हें यहाँ 1 to 5th के लिए टीचर बनने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, अर्हता नहीं रखते हैं और इसके लिए D.LED जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है और CTT की परीक्षा पास की हुई है उन्हीं को यहाँ पर भरपूर मौका मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो B.Ed पास डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर बहुत निराशा हुई और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने जो याचिका थी उन्होंने डाला और उसको लेकर के सरकार की कुछ जो सूचनाएं निकल करके सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह जो दिया गया आपको इन्फॉर्मेशन है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, खास करके B.Ed डिग्रीधारी के जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए भी 1 to 5th में सरकार तरफ से कुछ मौका मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला अभी निलंबित है उस पर क्या रिपोर्ट निकल करके आई है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चलते चलते एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा फॉलो करें, जिससे कि इससे संबंधित अर्थात शिक्षक नियोजन संबंधित जो कुछ भी सूचना आपके उज्जवल भविष्य के लिए होगी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि शिक्षक नियोजन संबंधित विशेष जानकारी के लिए या शिक्षा जगत से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा फॉलोअप करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि B.Ed धारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सूचना निकल के आई है। तो इसके लिए जो मुख्य बिंदु है आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले यह बात निकल करके आई है कि B.Ed धारियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित याचिका सरकार ने वापस ली। पहला पॉइंट जो हमारा है आपके सामने वह यह है कि जो आप देख रहे हैं कि B.Ed धारियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित याचिका सरकार ने वापस ले ली है। दूसरा है कि 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसी दोनों बिंदुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस चल रही है और अभी तक उसकी कुछ फाइनल डिसीजंस नहीं आई है, जिस पर हम लोग आज इस सूचना के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से जो कि दैनिक जागरण निकल करके आई है उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इस पर विशेष सूचना है, जानकारी है। तो राज्य ब्यूरो पटना के माध्यम से आप यहाँ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में B.Ed डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका को बिहार सरकार ने वापस ले लिया है। बिहार सरकार ने वापस ले लिया, अर्थात इस पर आगे बिहार सरकार कुछ ज़्यादा नहीं करेगी। जो पिटीशन याचिका वहाँ डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसे बिहार सरकार ने वापस ले लिया हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर मांग की गई थी कि B.Ed डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 1 to 5th की जो अर्हता थी जिसके के लिए B.Ed और D.LED दोनों अभ्यर्थी C.TET पास करने के बाद फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ था, नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए थे BPSC के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में और अच्छी तैयारी के साथ वे संतुष्ट थे कि शायद उनकी जो मेहनत है वह सफल हो सकेगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed डिग्रीधारियों को इसके लिए रोक दिया है और D.LED के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया है। इसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग न्यूज़ में चर्चा कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर मांग की गई थी B.Ed डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर B.Ed धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की गई। क्या की गई? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद बिहार सरकार ने अपने आवेदन को वापस ले लिया। आपको अवगत होना चाहिए कि सरकार ने इसके लिए पहल किया हुआ था
और जब इस केस को दूसरे बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया तो सरकार ने इसको आगे बढ़ाने से बेहतर अपने आवेदन को वापस ले लेना उपयुक्त समझा। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि तत्काल बीएड डिग्रीधारियों के लिए 1 to 5th के लिए जो नौकरी की संभावना थी लगभग अब संभावना समाप्त हो चुकी है। आगे बात क्या है उसको ध्यान दिया जाए। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का आदेश लिया है। फिर से सुनिएगा, बीपीएससी ने सिर्फ, एक बार आपको मैं इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केबल बात है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मामले में जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से लगभग 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देंगे। बाद बाकी क्या है, उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में बीएडधारी बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी मामले की सुनवाई की थी और इसी क्रम में बिहार में भी डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारियों को ही प्राथमिक शिक्षक के पद में नियोजन अर्थात बहाली के योग्य माना था। शुक्रवार को नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ एक लाइन और कहा गया है कि शुक्रवार को नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसा कि अभी हमने आपको अपने इस न्यूज़ सूचना इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको अवगत कराया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना दी गई है आप निश्चित इससे समझ गए होंगे कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 5वीं प्राइमरी लेवल तक की जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें बीएड के डिग्रीधारियों को प्रवेश करने से रोक लगा दी है और बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि इसके लिए जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं उन्हीं का रिजल्ट होना चाहिए और वैसे अभ्यर्थी ही नौकरी के लिए उपयुक्त होंगे। यह सूचना थी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल करके आई है और यह विशेष करके जहां डीएलएड के छात्र छात्राओं में खुशी की खबर है, वहीं दूसरी तरफ बीएड डिग्रीधारी छात्रों के लिए थोड़ी सी निराशा की बात है। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको निश्चित रूप से आगे आने वाली तैयारी को बल देगा, अच्छा लगेगा और आप इससे संतुष्ट होंगे। यदि आप हमारे इस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं, सहमत हैं, तो इसी तरीके के और भी उपयोगी सूचनाओं के लिए, जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें तथा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।